तो हाय गाइज, आपके लिए वीडियो देवनारायण जी की अपने जो राजस्थान के अंदर जितने भी लोक देवता है उसमें मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। बहुत अच्छे शानदार नोट्स है और 99% आपकी सहायता करेंगे। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है फ्रेंड्स। तो देवनारायण जी है, उसको आज इनको अपन पढ़ेंगे। देवनारायण जी यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है फ्रेंड्स। तो इन जो बर्थ स्थान है इनका मालासेरी गाँव में। कहाँ पर? मालासेरी गांव पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ध्यान रखना, मालासेरी यानी कि जन्म स्थान कौन सा है? मालासेरी। और तहसील कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा। और पिता का नाम है इनका सवाई भोज। माता का नाम है सेडू खटाणी या साडूबाई, है ना। माता का क्या नाम है इनके? देवनारायण जी की माता का नाम है सेडू खटाणी या खाटू। बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था इनका? उदय सिंह। फ्रेंड्स ध्यान रखना। और अवतार थे विष्णु का अवतार। बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विष्णु का अवतार। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। इनकी घोड़ा या घोड़ी का नाम था लीलगर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, लीलगर या नीला घोड़ा, लीलाघर, है ना। तो ध्यान रखना। पत्नी थी इनकी पीपल दे। और जो थार थी ना, धार की राजकुमारी, ठीक है, वहाँ की थी थार की राजकुमारी पीपल दे। थार जो अपना क्षेत्र आता है ना, कौन सा आता है वो अलग वीडियो में बताऊँ। मंदिर है इनका सवाई भोज। मंदिर का नाम क्या है? सवाई भोज, गोठा डलडावत और आसींद भीलवाड़ा। कहाँ पर है? आसींद भीलवाड़ा के अंदर फ्रेंड्स, है ना। ध्यान रखना कि मंदिर कहाँ है? सवाई भोज, गोठा दलडावत, आसींद भीलवाड़ा के अंदर। और मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद, भादवा की शुक्ल की सप्तमी 7 दिन मेला भरता है इसका इनका। और वाद्य यंत्र है जंतर, वीणा की तरह तत्वाद्य यंत्र। इनका जो वाद्य यंत्र रहा शुरू से जंतर और वीणा की तरह तत्तार का वाद्य यंत्र रहता है, ठीक है। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, विष्णु का अवतार है ना, ये जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भिनाई के शासक से युद्ध लड़ा था। इन्होंने क्या करा था कि जो भिनाई व्यक्ति थे शासक, उनसे युद्ध लड़ा था, है ना। किन्हें? देवनारायण जी ने, है ना। और इनके जो इनकी पूजा होती है, किसकी होती है? ईंट की पूजा। ईंट की पूजा में से ध्यान रखना कि देवनारायण जी की पूजा किसकी होती है? ईंट की जो ब्रिक्स होती है ना, उसकी पूजा होती है इनके, है ना। ध्यान रखना। तो ईंट की पूजा होती है। इनकी मृत्यु दुश्मनों से युद्ध लड़ते हुए देवमाली ब्यावर अजमेर में हुई। अब जो डेथ या मृत्यु हुई इनकी, तो कहाँ हुई? देवमाली ब्यावर में, ठीक है। ध्यान रखना, मृत्यु कहाँ हुई? देवमाली ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में, है ना। देवमाली बगड़ावत गुजरों का गांव है, यानी कि देवमाली जो बगड़ावत किसका गांव है? गुजरों का। वहाँ बगड़ावत गुजरों के देवल बने हुए हैं। देवल यानी कि छोटे स्थान होते हैं, चबूतरे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? देवल। ध्यान रखना, देवल किन्हें बोलते हैं? ये भी आ जाता है कई बार। सबसे लंबी और सबसे पुरानी, सबसे छोटी और फड़ इन्हीं की मानी जाती है। देखो क्वेश्चन, सबसे लंबी है एक, तो सबसे पुरानी भी है और सबसे छोटी भी है, इन्हीं के नाम से मानी जाती है। 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कब? 2 सितंबर 1992 को इनकी जो फड़ थी उनके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखना। इनके फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र से करते हैं। देखो, इनकी जो फड़ का वाचन यानी कि बोलते हैं उसको खड़े होके, है ना, इस तरह से फड़ को रखते हैं। और उसको एक महिला होती है, दीपक जलाए रखती है और यहाँ गाते रहते हैं और फड़ का वाचन करते हैं। तो इनके जो गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र से करते हैं, ध्यान रखना, वाचन, है ना, जंतर वाद्य यंत्र से। जनमानस में इनका जन्म कमल के फूल से जाना जाता है। जो जनमानस में इनका जन्म लोग कहते हैं पुराने तो कि कमल के फूल से ही इनका जन्म हुआ। इन्होंने दवाइयाँ या औषधियों के रूप में गोबर व नीम का ही महत्व बताया फ्रेंड्स। जैसे अपन आजकल औषधि के रूप में गोबर नीम का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार इन्होंने भी गोबर नीम का ही
दवाएं औषधियों के रूप में बताया। ध्यान रखना। इनके जो अन्य मंदिर है, एक तो देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में घूमे हैं फ्रेंड्स। इस जगह मंदिर में नहीं गया पर एग्जाम देने गया था। और देवडोगरी चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में कहाँ पड़ता है? देवडोगरी। और देवधाम जोधपुरिया दूसरी पीठ है इनकी निवाई टोंक में। तो ध्यान रखना, इनकी पीठ कहाँ है? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, टोंक जिले में। निवाई एक वो है तहसील कस्बा, और देवधाम जोधपुरिया के अंदर एक गांव पड़ता है, वहाँ पर इनकी पीठ है ना। अन्य मंदिर है, मतलब देवडोंगरी इनकी दूसरी पीठ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आगे। तो देखो फ्रेंड्स डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो भीलवाड़ा आसीन लीलगढ़ घोड़ी, भीलवाड़ा आसीन तहसील मालासरी गाँव, ठीक है। सवाई बोझ पीता थे, बगड़ा गुजर, है ना। घोड़ी थी लीलगढ़, माता सेडूबाई, और सहयोगी थे इनके माखड़ जी, है ना। इनकी वाइफ का नाम था पीपल दे, कहाँ की थी? थार की राजकुमारी, है ना। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दुश्मन थे बिनोई के शासक को अजमेर पराजित, यानी कि आक्रमण किया था इन्होंने, बिनोई के साथ युद्ध, है ना। मृत्यु हो गई थी देवमाली अजमेर। कमल का फूल इनका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार, ध्यान रखना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो नीम व गोबर का महत्व इन्होंने बताया, है ना। औषधि का रूप महत्व बताया। जंतर इनका वाद्य यंत्र था। औषधि का ज्ञान था इनको। उदय सिंह में समाहित उदय सिंह का नाम, है ना। कमल का फूल, युद्ध देवमाली अजमेर, तहसील ब्यावर, है ना। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे देखते हैं। इनकी जो फड़ थी सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे पुरानी, है ना। और जोशी परिवार शाहपुरा, देवधाम जोधपुर निवाई टोक इनकी अन्य मंदिर है। गोठा दंडावत सवाई बोझ मंदिर है, और ईंटों की पूजा होती है, ध्यान रखना है ना फ्रेंड्स। और भाद्रपद शुक्ल छठ या साता को इनका मेला बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। भाद्रपद शुक्ल छठ का क्या बढ़ता है? मेला। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। उदय सिंह में समाहित उदय सिंह का नाम देवनारायण रखा। सहयोगी माखड़ जी थे इनके, ठीक है। घोड़ी थी इनकी लीलगढ़, है ना। खटानी देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले पुत्र उदय सिंह सेठू बाई थी, है ना, इनकी जो माता। और बगड़ाउत गुजर मालसेरी गांव में तहसील दुश्मनी हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थी मेन बातें। मैं छोटा कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से प्यार बनाए रखो, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, है ना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।